गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से बात करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था अष्टांग योग। उससे पहले कुछ बातें ऐसी जो जाननी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, जो कि एक ऐसा वायरस है जिसकी अभी वैक्सीन नहीं बन पाई है। तो सभी लोग सुरक्षित रहें। दिन पे दिन केसेस बढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि हम केवल इंडिया की बात कर रहे हैं, अदर कंट्रीज में भी दिन पे दिन केसेस बढ़ रहे हैं और हमें अपनी सुरक्षा अपने आप से ही करनी है। लॉकडाउन सरकार कब तक करेगी? तो लॉकडाउन का चरण चल रहा है, लेकिन हमें उसे अनदेखा नहीं करना है। जो चीज़ें खोल दी गई हैं, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कोई भी अर्जेंट काम हो तो उसके लिए कहीं बाहर जाना पड़ रहा है हमें, तो अपनी सुरक्षा हमें खुद से करनी है। सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, मास्क का प्रयोग करना है, उचित दूरी बना के रखनी है। सार्वजनिक स्थानों पर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, मास्क तो हमें लगा के ही रखना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हम अपना बचाव खुद कर सकते हैं। अपनी इम्यून पावर को बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें कैसे बढ़ाएंगे वो आपको गाइडलाइन मिल गई होगी, सबको पता होगा। तो सारी चीज़ें, उन चीज़ों का इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है जो हमारे लिए उपयोगी हैं, और हमें उन चीज़ों की आदत डालनी है अपनी दिनचर्या में, जिससे हम लोग स्वस्थ रह सकें, हमारे आसपास का माहौल अच्छा रह सके, और एक ऐसा माहौल जो हमें कोविड-19 से लड़ने के लिए मजबूती दे। तो इन सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं कि सर डाइट कब खुल रहा है, कब ओपन हो रहा है। तो डाइट बहुत ही जल्द ओपन होगा, उससे पहले आप लोगों को अपनी सुरक्षा रखनी है। जैसे ही डाइट ओपन होगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आप लोग फिर से यहाँ पे आके अपना अध्ययन करेंगे। आई होप आप लोग अपना अध्ययन वहाँ रहकर भी कर रहे होंगे, वीडियो सारी देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। जो आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं उनसे यही पता चलता है कि आप लोग घर पे बैठ के भी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, और करते रहिए। हम लोगों के बेस्ट विशेस आपके साथ में हैं। जो भी अभी एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें अपना 100% दें और अच्छे नंबर लाएँ। तो चलिए हम बात करते हैं अष्टांग योग। जो हमारा पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने थोड़ी बात की थी कि अष्टांग योग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आज हम उसकी आगे की चर्चा करेंगे विस्तार से थोड़ा। तो अष्टांग योग में सबसे पहले हम बात करते हैं यम की। यम के बारे में यदि हम बात करें तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह 5 यम कहलाते हैं। सभी यम धर्म के रक्षक हैं, अतः जहाँ यम धर्म के विरोधी हो जाएं वहाँ धर्म को प्रधानता दें। जैसे नीचे कुछ विरोधी भावों में बताया गया है, जैसे अहिंसा हो गया अपना, मन, वाणी और कर्म से कभी भी किसी भी प्रकार के प्राणी को दुख नहीं देना अहिंसा है। दूसरे शब्दों में प्राणी मात्र से प्रेम अहिंसा है। विरोधी भाव, देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा है, क्योंकि वह धर्म की रक्षक है। सत्य की बात करें तो इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान हो उसे वैसा का वैसा व्यक्त करना सत्य है। विरोधी भाव क्या है? लंगड़े को लंगड़ा कहना सत्य है, गूंगे को गूंगा कहना भी सत्य है, किंतु अहिंसा का विरोधी होने से अधर्म है, अतः व्यर्थ का कटु सत्य कभी न बोल। अस्तेय में दूसरों के विचारों, अधिकारों या वस्तुओं का अपहरण करना चोरी है, इसके विपरीत अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, मन, वचन और कर्म से सभी अवस्थाओं में सभी प्रकार के मिथुनों का त्याग ब्रह्मचर्य है। जैसे कहा भी गया है, मनसा वाचा कर्मणा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागी ब्रह्मचर्यम पृच्छते। इसलिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि उत्तेजक पदार्थों के सेवन, कामोद्दीपक दृश्यों के दर्शन, गीतों के श्रवण से बचें और सभी प्रकार के ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। उसके बाद करते हैं अपरिग्रह की बात। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धन संपत्ति का संग्रह, परिग्रह और इसके अभाव का नाम अपरिग्रह है। अब यदि हम बात करें नियम की, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यह 5 नियम कहलाते हैं। सभी नियम आत्मा, मन और इंद्रियों की स्वच्छता व पवित्रता के पोषक और शोधक हैं। अतः जहाँ नियम पवित्रता विरोधी हो जाए वहाँ पवित्रता को प्रधानता दें
यहाँ कुछ विरोधी भावों में बताया गया है। शौच, सबसे पहले हम शौच की बात करते हैं। अधिग्रात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्यात् पोभ्याम भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुद्ध्यति। अर्थात जल से बाहर के अंगों यथा हाथ पैर आदि शरीर अंग को शुद्ध रखें, सत्य के पालन से मन को शुद्ध रखें, विद्या और तप से जीवात्मा का शुद्धिकरण करें, ज्ञान से बुद्धि का शुद्धिकरण करें। शौच स्वयं पवित्रता का प्रतीक है, अतः इसमें विरोधी भाव संभव नहीं। संतोष की बात करें, अपने किए गए प्रयत्न के अनुसार जो फल मिले उसमें प्रसन्न रहना ही संतोष है। आदमी कहते हैं उससे संतोष नहीं है, उस चीज में उसे संतोष नहीं है, जब देखो जब हाय 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 हाय, है ना, आपने सुना भी होगा। कहा भी गया है संतोषी सदा सुखी। जिसे अपने किए गए कर्म में संतोष तथा कर्मफल में विश्वास रहता है वह हमेशा सुखी रहता है। इसलिए आप जो भी करें ईश्वर का कार्य समझकर करें, जिसमें आपको असंतोष ना हो। अब बात करते हैं तप की। धर्म और कर्तव्य कर्म के लिए कष्ट सहन को तप कहते हैं। हमारा धर्म है कि आत्मा को अविद्या की राह से हटाकर विद्या के प्रकाशमय पथ का अनुसरण कराएं। इससे निमित्त जो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि कष्ट सहन किया जाता है वह सभी तप की श्रेणी में आते हैं। तप संकल्प से किए जाते हैं, नकल से नहीं। छोटी लाइन है लेकिन बहुत बड़ी लाइन है। तप संकल्प से किए जाते हैं लेकिन नकल से नहीं। अधिकांश लोग दूसरों का अनुकरण करके व्रत, उपवास आदि रखना शुरू कर देते हैं, किंतु यह मूर्खता है। आप जो भी तप का अभ्यास करो उसके पीछे संकल्प होना चाहिए। आपके पास अपने तप का स्पष्ट कारण होना चाहिए कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। कोई भी ऐसा तप ना करें जिससे लाभ के बजाय हानि के सम अधिक हो। जैसे बहुत से लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से एकदम अनुचित है। उपवास कोई भी क्यों ना हो, जल का तो भरपूर उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म या किसी उपवास की अवहेलना कर रहे हैं या उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय के दो अर्थ लिए जाते हैं, पहला स्वयं का अध्ययन करना और दूसरा सदग्रंथों का अध्ययन करना। जिस तरह हमें प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा को भी प्रतिदिन स्वाध्याय रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। स्वाध्याय स्वयं को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया का नाम है। आज का वातावरण बहुत ही कलुषित हो चुका है, अतः प्रतिदिन मार्गदर्शन प्रदान करने वाले गुरु का सुयोग आज के समय में संभव नहीं है। इसलिए विद्वान मनुष्य को चाहिए कि सदग्रंथ को अपना मार्गदर्शन मानकर अपने जीवन को ईश्वरीय मार्ग के लिए प्रशिक्षित करें। अब हम बात करते हैं आसन की। सुखपूर्वक बैठने की अवस्था का नाम आसन है। हठ योग में कई आसनों का वर्णन है, जिसमें जो आसन साधना के लिए उपयुक्त हैं उनमें सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, वध, पद्मासन और सिद्धासन है। जब लंबे समय तक योगी साधक को इन आसनों में बैठने का अभ्यास हो जाता है तो उसे आसन सिद्धि कहते हैं। इसके अतिरिक्त कई आसन हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, जिन्हें आप विस्तार से इस लेख में देख सकते हैं। जैसे कभी कभी बहुत से लोग आसन लगाते हैं। हमारा योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग आसन करते हैं तो कुछ ही टाइम के लिए रहता है। ऐसा नहीं है कि हम घंटों घंटों आसन कर रहे हैं, आसन लगाए बैठे हैं। जब हम घंटों घंटों आसन लगाने का अभ्यास कर लेते हैं तो उसे ही आसन सिद्धि कहा जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं प्राणायाम की। बहुत बार आपने सुना भी होगा, प्राणवायु को भीतर लेना श्वास है और बाहर निकालना प्रश्वास है। जब इन दोनों की गति को विच्छेद किया जाता है तो इसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का आविष्कार प्राण नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए किया गया है। इनके शुद्धिकरण के पश्चात योगी का प्राण पर अधिकार हो जाता है। जब प्राण पर अधिकार हो जाता है तो वह प्राण को जहां चाहे लगा सकता है। असल में प्राणायाम प्राण शक्ति है, जिसके सही उपयोग के कई लाभ हैं। इसके निमित्त कई प्राणायाम हैं, जिनमें से मुख्य प्राणायाम निम्नलेख में दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्याहार की। प्राण और चित्त दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यदि मन नियंत्रण में हो जाए तो प्राण स्वतः नियंत्रण में आ जाते हैं। इसके विपरीत यदि प्राण नियंत्रण में आ जाए तो मन स्वतः नियंत्रण में हो जाता है। जहाँ चित्त वहाँ प्राण, ऐसा कहा जाता है।
इस उक्ति के अनुसार मन और प्राण का अविच्छिन्न संबंध है। जब प्राणायाम करते करते प्राण नियंत्रण में आ जाता है तो मन स्वतः नियंत्रण में आ जाता है, और जब मन नियंत्रण में आकर इंद्रियों के बाहरी विषयों से अंतर्मुख होता है उसी अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। ये वो प्रत्याहार नहीं है आपके संस्कृत वाले, वो भी याद रखनी है आपको, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं धारणा की। जब मन प्रत्याहार से अंतर्मुख होने लगता है तो उसे किसी ध्येय पर लगाया जाता है। प्रवृत्ति से मन चंचल होने से ध्येय वस्तु पर टिकता नहीं है, किंतु बार बार उसे ध्येय वस्तु पर लाया जाता है। ध्येय की निरंतर प्रवाह की इस प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ध्यान की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे समाधि की। तो ध्यान की बात करते हैं। जब निरंतर धारणा के अभ्यास से मन की प्रवृत्ति किसी वस्तु पर लंबे समय तक ठहरने की होने लगे तो ध्येय के उस सतत प्रवाह को ध्यान कहते हैं। इसमें ध्येय और ध्याता का अंतर बना रहता है। जैसे बहुत से ऋषि मुनि हैं वो ध्यान लगा लेते हैं। पहले हम लोगों ने बहुत से ग्रंथ पढ़े हैं, उनमें सालों सालों ध्यान लगा के तपस्या करते थे ऋषि मुनि। तो वही ध्यान है। किसी वस्तु पर लंबे समय तक जब ठहरने लगती है मन की प्रवृत्ति तो उसे हम ध्यान कहते हैं। समाधि, जब ध्येय और ध्याता का अंतर समाप्त होकर केवल ध्येय रह जाए तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। ये आपके अष्टांग नियम हैं, अष्टांग योग हैं। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आज हमने बात की अष्टांग योग के आगे के बारे में, और आई होप आपको अष्टांग योग अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। जो भी आपके 8वें योग हैं उनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की, और जो मैंने कमेंट्स के लिए आपसे बोला है, जो क्वेश्चन पूछा उसे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी अगली वीडियो बनेगी, जिस टॉपिक को लेके बनेगी, आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें, तो आप लोगों से मुलाकात होती है अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।